अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बीनेट चिक्की। बहुत मज़े की बनती हैं, सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है और सभी की फेवरेट भी होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने बीनेट लिए थे, उन्हें मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ये बग़ैर रोस्ट किए हुए भी मिलते हैं और रोस्ट वाले भी मिलते हैं, आप कोई भी मूँगफली ले सकते हैं। तो अब इसमें मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 1 कप शक्कर का ऐड कर लिया है। अगर आपके पास गुड़ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सेम यही क्वांटिटी होगी और सेम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो शक्कर ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लिया है। अब ताकि हमारी जो शक्कर है इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और साथ-साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं साथ-साथ चम्मच हिलाती रही तो अब बबल्स बन रहे हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो शक्कर का शीरा है ये गाढ़ा हो गया है और अब इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं बीनट। बीनट भी हैं और साथ पिस्ता भी मैंने ऐड किया था। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और आपको पता है सर्दियों में तो बहुत पसंद किया जाता है और बहुत शौक़ से खाया भी जाता है। तो आज मैं आपकी इसके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल सी, आप इसे आराम से घर में बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पानी हमने ड्राई किया था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमारी जो चिक्की है ये बिल्कुल तैयार है। अभी मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ चेक करने का। आप ठंडा पानी लें बॉयल में, उसमें आप इसे थोड़ा सा ऐड करके चेक कर लें। अगर ये पानी के अंदर जाके थोड़ा हार्ड हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी बीनट चिक्की जो है बिल्कुल तैयार है। अब ये हमारी जो मैंने पानी में ऐड की थी ये बिल्कुल ड्राई हो गई है, पानी में जाते ही ये हार्ड हो गई है। तो हम कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं जिससे हमारी बीनट चिक्की जो होती है वो हार्ड नहीं होती। तो ये तरीका है इसका, बहुत सिंपल और बहुत ईज़ी तरीके से ये तैयार हो जाती है। तो बहुत हार्ड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने बटर पेपर लिया था, बटर पेपर के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है और जल्दी से गरम-गरम हमने चिक्की को इसके ऊपर डाल लेना है। ठंडा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये एकदम से जो है हार्ड हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि गरमा-गरम जल्दी-जल्दी इसे ऊपर डाल लिए और साथ ही में जिससे रोटी बनाते हैं बेलन उसके साथ हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, शेप दे देनी है इसे। तो आप देख सकते हैं बटर पेपर के साथ ये बिल्कुल नहीं चिपका, अभी भी ये थोड़ा गर्म है और ये हार्ड भी हो गए। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप किसी भी तरह की कर सकते हैं, कोई इसमें वो लॉजिक साइज नहीं है कि आपने ऐसे-ऐसे इसकी मतलब कि कटिंग करनी है। जैसी आपको मुनासिब लगे आप ऐसे भी इसको तोड़ के भी खा सकते हैं, कटिंग करके भी खा सकते हैं। बहुत सिंपल सी है। आप देख सकते हैं ये हार्ड हो गई है। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता देखिए टूट भी रही है। ये टूट भी जाती है, हार्ड हो जाती है एकदम से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कटिंग कर ली थी। अब इसको हमने निकाल लेना है और फिर इसकी आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो बटर पेपर से बहुत इजी तरीके से ये उतर गई थी क्योंकि हमने नीचे ऑयल लगाया हुआ था, ग्रीस किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी बीनट चिक्की बिल्कुल तैयार है। और बाहर से तो बहुत, आपको पता है बाहर से लेंगे तो बहुत महंगी मिलेगी। आजकल ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं और ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं। आप इसमें पिस्ता बादाम मिक्स करके भी डाल सकते हैं, अलग से भी आप बना सकते हैं। मैंने सिर्फ मूंगफली और थोड़ा सा मेरे पास पिस्ता था तो मैंने ऐड कर ली। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी हार्ड होगी, आप देख सकते हैं। बहुत मज़े का इसका क्रंच है। और कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है और फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी आज की बीनट चिक्की की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।